जम्मू कश्मीर में सोमवार को मौसम साफ नजर आया, लेकिन पिछले कई दिनों की मूसलाधार बारिश ने पूरे इलाके को अस्त व्यस्त कर दिया है। रियासी जिले में सलाल डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा फिर से बढ़ गया है। इसी इलाके के माहौरे में रविवार शाम को एक दुखद हादसा हुआ, जहां कुड़सूली की रहने वाली जुल्फा बानो और उनके 11 साल के बेटे बशारत अहमद घर के पास डोखारा नाले में गिर गए। महिला का शव बरामद हो चुका है, लेकिन बेटे की तलाश अभी भी जारी है, जिसमें पुलिस और स्थानीय लोग जुटे हुए हैं। कठुआ जिले के बनी सब डिवीजन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, जहां भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन को ठप कर दिया है। बनी बसोली मुख्य मार्ग पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है, जिससे करीब 60,000 से ज्यादा की आबादी प्रभावित हो रही है और इलाके का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। यहाँ का ज्यादातर हिस्सा ब्लैकआउट में डूबा हुआ है। बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरह से बाधित है। स्थानीय निवासी जावेद कहते हैं कि कुदरत के आगे सब बेबस हैं और पिछले 1 हफ्ते से इलाका कटा हुआ है, ना बिजली है ना पानी। वहीं एसडीएम बनी संदीप कुमार बताते हैं कि प्रशासन सड़क बहाल करने और बिजली पानी की व्यवस्था जल्द करने पर काम कर रहा है। लोग प्रशासन से तुरंत राहत की मांग कर रहे हैं। बन्नी के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, कईयों के घर तबाह हो चुके हैं, कि कहीं कहीं के मकान जो है कुछ लोग घर से बेघर हो चुके हैं। जितने भी बन्नी के साथ जितने भी रोड जो है लिंक है, वो जो है सब इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। पानी तो कहीं भी नहीं है, हर जगह पानी जो है बंद है, बिजली बंद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बन्नी बसोली जो मेन रोड जो है उसमें मशीनरी नहीं है। 1-2 मशीनें रखी है गिरफ्त वालों ने, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। कल सुबह 10 बजे से ही पूरी बन्नी में लाइट भी बंद है, क्योंकि बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। पीएचई की पाइपलाइंस बहुत ज्यादा डैमेज हुई है, पानी की भी दिक्कत आ रही है और रोड्स तो जगह जगह पे बंद है। मल्टीपल लैंडस्लाइड्स आ रही हैं, तो हमने ग्रिफ को निरंतर प्रेस करके रखा हुआ है। निरंतर उनकी मशीनरी लगी हुई है, जहां जहां पॉसिबल है लैंडस्लाइड्स क्लियर कर रहे हैं और पूरा बनी बसोली मार्ग अभी बंद है। रास्ते में पेपड़ी के पास भी हमारी रोड काफी नीचे चली गई है। जैसे ही मौसम साथ देता है तो हम तुरंत सभी लिंक रोड्स और मेन रोड्स को खोलने का प्रयास करेंगे। राजौरी जिले के कांगड़ी गांव में भारी बारिश ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है, जहां सड़कें टूट चुकी हैं और आवागमन पूरी तरह से रुक गया है। स्थानीय लोग सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और नाराज हैं कि अब तक जिला प्रशासन का कोई अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। इसी जिले में बिजली व्यवस्था को भी बड़ा झटका लगा है, जहां करीब 250 पोल गिर गए और 50 ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। XCN-PDD राजौरी कहते हैं कि कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है और बाकी क्षेत्रों में अगले 2 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। हमारी पंचायत में तकरीबन इसी किस्म के जो लैंडस्लाइड हुई है, लोगों के मकान हुए हैं। फिर जो 2 सड़कें थी पलवाल टू गाई बन्यास और पवाल टू अम्बखोड़ी, वो भी बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। ना तो सरकार की तरफ से कुछ आया, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया। जब भी घर लोगों के गिर गया, किसी का नीचे स्लाइडिंग की वजह से, तो पानी की एक दिक्कत आ गई है, पाइपें टूट गई हैं, लाइट नहीं है। तो ये सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये घर जो गिरा था रात को 11 बजे, तो आज तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं आया, कोई पूछने के लिए नहीं आया। कोई पंच या सरपंच होते हैं गांव में आते हैं, जो पूछते हैं क्या हाल है, कोई खाने के लिए आप रहे कहाँ रहे हो, वो किसी ने नहीं दिया। सांबा जिले के नड ब्लॉक में भूस्खलन ने कहर बरपाया है, जहां पापड़ अवतारा पंचायत के जमोडा गांव की एसटी बस्ती में 12 घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से इन घरों को खाली करवा लिया है और इलाके में अलर्ट जारी किया है। स्थानीय महिला रूबिया कहती हैं कि पहली बारिश में ही दरारें दिखने लगी थी, लेकिन अब मकान गिरने के कगार पर है। रियाज मलिक बताते हैं कि जमीन धंस रही है और सड़क के बीचों बीच बड़ी दरार पड़ गई है। मोहम्मद अकबर ने कहा कि उनके परिवारों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है, लेकिन आगे की मदद जरूरी है। वहीं किश्तवाड़ के मार्गी वारवान इलाके में 2 बादल फटने से 224 में से 190 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए। 200 से ज्यादा जानवर मारे गए और 1500 लोग सीधे प्रभावित हुए हैं, जहां अब स्वास्थ्य जोखिम भी बढ़ रहा है। बड़ी मुश्किल से हमने अपने घर बनाए थे, लेकिन आज सब वो टूट के बिखर गए। हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लेकर? कल को स्कूल जाएंगे बच्चे, कोई जगह नहीं है हमारे लिए। अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर रात जाएंगे हम, सुबह फिर इधर आएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? हमारी ये गवर्नमेंट से अपील है, हमें कहीं थोड़ी थोड़ी जगह दें जहाँ हम अपना ज़िंदगी बसर कर सकते हैं।
सर यहाँ प्रशासन कल ACR साहब आए थे, उन्होंने हमें पूरा विश्वास दिया है कि हमें आपको यहाँ से शिफ्ट करें कहीं दूसरी जगह, और उनका सहयोग मिला हमें। यहाँ बिंदुपेड़ा में वो हाट वगैरह जो थे वो उन्होंने खुला के दिए। रात हम उधर चला गए थे, तो अब सुबह आए थे यहाँ पे सामान निकालने, तो अब वापस रात उधर चला जाएंगे। तो जो साढ़े कारण है पूरे डैमेज हो चुके हैं, और गवर्नमेंट का ये अपील करने कि ऐसे ही जल्दी और जल्द कोई जगह दी जाए जहाँ को टेंट वगैरह कोई ऐसा देता जाए। कल ACR साहब आए तो उन्होंने हमें तो ये बोल के रखा है कि कोई बात नहीं भाई, आपको जज करेंगे किसी न किसी जगह में। बारामुल्ला के रफियाबाद क्षेत्र में तेज बारिश, ओलों और आंधी ने एक आवासीय घर की छत उड़ा दी, जिससे लोग दहशत में आ गए। हालांकि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं रियासी के मोहर सब डिवीजन में भदौरा नाले पर पुल बह जाने से चसाना ब्लॉक की 26 पंचायतें पिछले 6 दिनों से कटी हुई हैं, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। SDM माहौर शफकत मजीद भट्ट ने इलाके का दौरा कर जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले 2-3 दिनों में अस्थायी पुल तैयार कर कनेक्टिविटी बहाल की जाए। तो अभी जो यहाँ पे ग्रिफ के जो यहाँ पे OIC हैं वो भी मेरे साथ हैं, तो इनसे बात करके मैंने इनको यही कहा है कि मशीन्स यहाँ ऐड करें, 2 के बजाय 3 मशीन लगाएं, लेकिन इसको कोशिश करके 2 या मैक्सिमम 3 दिन में इसको कंप्लीट कर दें। क्योंकि जो भदौरा है, आपको पता है कि भदौरा जो हमारा एक चसाना तहसील है, मोहर और चसाना के बीच में जो भदौरा बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है, तो भदौरा कटने की वजह से हमारा जो चसाना तहसील है बिल्कुल कट ऑफ हो गई है। इसलिए प्रायोरिटी करके इसको जल्दी कंप्लीट किया जाए। पूरे जम्मू कश्मीर में मुगल रोड, SSG रोड और सिंधन रोड पर ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है, जबकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को आंशिक रूप से खोला गया है और फंसे हुए वाहनों को नियंत्रित तरीके से निकाला गया है। डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने पंचायत नाह के जुल्हा गांव का दौरा कर हालिया भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन किया। वहीं कैबिनेट मंत्री जावेद राणा ने कहा कि फ्लैश फ्लड से जम्मू क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है और वो उम्मीद करते हैं कि जम्मू में मौजूद होम मिनिस्टर प्रभावित लोगों के लिए अच्छा राहत पैकेज घोषित करेंगे। नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। इन करोड्स जो है वो नुकसान हो चुका है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स जो हैं वो आ रही हैं। तमाम डिपार्टमेंट जो है इसमें मुतासर हैं, चाहे वो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, UE डिपार्टमेंट हो, ये तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं और टेम्परेरी रिस्टोरेशन पे हमारी टीम लग चुकी है और परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए बात की। गृह मंत्री आज यहाँ पे है, क्या ये इशू उठाए जाएंगे? गृह मंत्री साहब आप यहाँ आए, उनको वेलकम करेंगे और ये उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह ताला कि वो दरियादिली का सबूत देंगे और जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल पैकेज, एक बड़ा पैकेज देंगे जिससे जम्मू कश्मीर में जो तबाही हुई है उसका जो है सदेबाब किया जा सके। कुल मिलाकर बारिश रुकने के साथ प्रशासन राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी ला रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों की चुनौतियां बताती हैं कि पूरी तरह जिंदगी सामान्य होने में अभी कुछ समय और लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।